सोचिए आप एक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। पटवारी से लेकर बाबू तक हर कोई आपको कल आने को कहता है। आप लाचार हैं, परेशान हैं, लेकिन अचानक सरकार एक ऐसा नंबर जारी करती है जिस पर कॉल करते ही सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में आपकी फाइल खुल जाती है। और फिर जो होता है वो पूरे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों के भीतर कुछ ऐसा ही भूचाल आया है जिसने बड़े बड़े सरकारी अफसरों और मंत्रियों की रातों की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने एक नया नंबर क्या जारी किया, मानो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने अपने बरसों का गुस्सा और अपनी परेशानियां इस एक नंबर पर उड़ेल दी है। आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि खुद सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि 5 ही दिनों में शिकायतों का ऐसा सैलाब आ जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब, आपकी जमीन और आपके अधिकारों से जुड़ी हुई। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। मामला शुरू होता है 9 जून से। सरकार ने बड़े जोर शोर से सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की। मकसद साफ था कि जनता को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी शुरू होती है ठीक 5 दिन बाद, यानी 13 जून की रात को, जब मुख्यमंत्री दफ्तर के कंप्यूटरों पर आंकड़ों की फाइनल गिनती हुई तो वहां मौजूद हर एक अधिकारी सन्न रह गया। मात्र 5 दिनों के भीतर इस हेल्पलाइन नंबर पर 15,434 शिकायतें दर्ज कराई गई। आप अंदाजा लगाइए, हर एक दिन में औसतन 3,000 से ज्यादा लोग सरकार को फोन करके कह रहे हैं कि साहब हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी कह सकते हैं, लेकिन असल में ये छत्तीसगढ़ के लोगों की वो ताकत और जागरूकता है जो अब तक दबी हुई थी। लोग अब चुप बैठने के मूड में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता इतनी परेशान किस बात से है। वो कौन से विभाग हैं जिन्होंने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है और जिनकी आधी से ज्यादा पोल इस 5 दिन के डेटा ने खोल कर रख दी है। जब इन 15,000 से ज्यादा शिकायतों की पोटली को खोला गया तो पता चला कि हर दूसरी शिकायत सिर्फ 3 विभागों के खिलाफ है। इनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्व विभाग का। जमीन का नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो, खेतों का सीमांकन करना हो या सरकारी नक्शे में हुई गलती को सुधारना हो, ऐसा लगता है कि बिना इस हेल्पलाइन के पटवारी और तहसीलदार के दफ्तरों में फाइलें आगे सरक ही नहीं रही थी। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों से अवैध कब्जों और फर्जी रजिस्ट्रियों के ऐसे चौंकाने वाले मामले सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। शिकायतों की इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा नाम है नगरीय प्रशासन का। शहरों और नगर पालिकाओं में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी में पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। टूटी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें और मोहल्लों में सड़ता हुआ कचरा। शहरी जनता ने अपनी इस पूरी भड़ास को सीधे 1076 नंबर पर दर्ज करा दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है बिजली विभाग। इस चिलचिलाती गर्मी में बार बार होने वाली अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज का संकट और सबसे बढ़कर आसमान छूते हुए फर्जी और भारी भरकम बिजली बिलों ने आम जनता का कचुम्बर निकाल दिया है, जिसके खिलाफ लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राशन कार्ड का ना बनना, ई-केवाईसी की तकनीकी दिक्कतें और गांव में बंद पड़े हैंडपंपों की शिकायतों ने भी इस लिस्ट को और लंबा कर दिया है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या इन 15,000 शिकायतों पर कोई एक्शन हुआ भी है या ये बाकी सरकारी वादों की तरह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। अधिकारियों का दावा है कि शनिवार की रात तक इनमें से 103 बेहद गंभीर और जरूरी शिकायतों का तुरंत निपटारा कर दिया गया है। पर 15,000 से ज्यादा शिकायतों के सामने निपटान के 103 दावे ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। लेकिन यहीं पर सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जो आपको हैरान कर देगा। इस हेल्पलाइन की सबसे खास बात यह है कि कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से आपकी शिकायत की फाइल को बंद नहीं कर सकता। अक्सर होता यह है कि नीचे के कर्मचारी बिना काम किए ही कंप्यूटर पर लिख देते हैं कि काम हो गया और आपके फोन पर मैसेज आ जाता है। लेकिन इस बार जब तक खुद शिकायत करने वाला नागरिक फोन पर यह ना कह दे कि हाँ मैं संतुष्ट हूं और मेरा काम हो गया, तब तक वो फाइल मुख्यमंत्री की नजरों के सामने खुली रहेंगी। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ के भीतर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह जो 5 दिनों में 15,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता ही की बहुत बड़ी जीत है। इसने साफ कर दिया है कि जनता अब जागरूक है और व्यवस्था को बदलने की ताकत रखती है।
सरकार को भी बैठे बिठाए वो सारे डेटा मिल रहे हैं, जिससे वो ये जान सकती है कि किस जिले का कौन सा अधिकारी कामचोर है और किस विभाग में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकारी अमला इस भारी दबाव को झेल पाएगा और आने वाले दिनों में क्या इन 15,000 परिवारों को सच में इंसाफ मिलेगा। जनता ने तो सरकार पर अपना भरोसा जता दिया है, अब बारी मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों की है। आपको क्या लगता है, क्या इस हेल्पलाइन से छत्तीसगढ़ का सरकारी सिस्टम सुधरेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो छत्तीसगढ़ के हक में लगी हो तो इसे हर एक छत्तीसगढ़िया तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।